ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय माँ दुर्गा भवानी। कैसे हैं मित्रों आप सब। आशा करता हूँ कि माता महाकाली महाकाल की कृपा से आप सब परिवार स्वस्थ होंगे। यही मैं कामना करता हूँ माता महाकाली महाकाल से। और जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर शिष्य शिष्या है सभी से मैं अनुरोध करता हूँ हमेशा की तरह कि आप तंत्र मंत्र यंत्र सीख रहे हो, चाहे वो जिस भी कला में हो, जिस किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसे संपूर्ण सीखें। ऐसा नहीं कि अधूरा छोड़ दे। तो इसीलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें। हर एक चीज़ आपको वीडियो के अंदर बताया जाता है। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल बिहारी जादू टोना मंत्र में। मैं माता सिद्धिदात्री से विनती करता हूँ कि जितने भी मेरे शिष्य शिष्या व्यूवर सब्सक्राइबर साधक साधिका है सभी को माता सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदान करे। यह मैं अपने दिल से प्रार्थना करता हूँ। और मैं हमेशा यह बात बताता हूँ कि आप लोग कहीं भी जाओ, कहीं चौकी लगाने के लिए किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे शहर में, तो अपने शरीर का बंधन करके हमेशा रखें, क्योंकि आप अगर सुरक्षित रहोगे तो किसी दूसरे को सुरक्षा दे पाओगे, किसी दूसरे को सही कर पाओगे। कहने का मतलब ये है। बहुत कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएपों से कि आप फेस टू फेस आकर के वीडियो बनाएं। इसीलिए मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सिंगल हूँ, मेरे पास इतना जुगाड़ नहीं है और मुझे जानकारी भी नहीं है कि फेस टू फेस आके वीडियो बनो। मैं किसी भी तरह एक हाथ से कैमरा मोबाइल पकड़ के रिकॉर्डिंग करने का कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए क्षमा कीजिएगा। और किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया करने से पहले शरीर का बंधन अवश्य कीजिए। साबर मंत्र वैसे स्वयं सिद्ध होते हैं। इसे पावरफुल बनाने के लिए किसी भी शुभ तिथि में, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, मासिक दुर्गाष्टमी, गणेश चतुर्थी, होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, किसी भी शुभ तिथि में अधिक से अधिक संख्या में मंत्र का आप जप करें। आसन पे बैठ के उत्तर या पूरब की तरफ बैठ के धूप अगरबत्ती दीपक जला के रखें। हो सके तो माला से गिनती कीजिए, माला से काउंटिंग कीजिए। अगर आपके पास संस्कारित माला है तो, नहीं तो अंगुल से कीजिए, या लाल चने ले लीजिए, या छोटी छोटी कंकर ले लीजिए। सर पे कुछ रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर किसी भी मंत्र को और शक्तिशाली बनाना हो तो आप हवन सामग्री की पैकेट ले लीजिए, आम की लकड़ी जुगाड़ कर लीजिए। अगर फर्श है आपके पास कुंड बनाने की, जैसे कि त्रिकुंड बनाने की या चौकुंड बनाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप साफ़ सुथरे बर्तन ले लें और इस बर्तन में आम की लकड़ी जला ले कपूर या घी की सहायता से, ठीक है। और मंत्र पढ़ते हुए लास्ट में आहुति दे। जिस मंत्र में स्वाहा नहीं लगा होगा लास्ट में स्वाहा लगाए और आहुति दे। बहुत ही पावरफुल बन जाएंगे वो। जैसे कि आप अगर 3 माला, 5 माला या 7 माला, 11 माला मंत्र का जप करते हो तो आप सोचोगे कि इतनी आहुति मैं कैसे दूंगा। तो ज़रूरी नहीं है, आप अगर 3 माला किए हो तो 3 माला मंत्र का आहुति देना, ठीक है, हवन करना। आप 21 बार कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए, 41 बार, 31 बार कर लीजिए। मंत्र जब पूरा हो जाए तो इतने हवन कर लीजिए, इतने बार, तो बहुत अच्छा होगा। सोने पे सुहागा होगा। मंत्र को जागृत करना होता है साल में एक बार, ताकि उसकी पावर बनी रहे। और कितने लोग कमेंट करके बताते हैं जो मुझसे गुरु दीक्षा भी ले चुके हैं, मंत्र दीक्षा भी ले चुके हैं, उन लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं। और मैं कोई भी तथ्य छुपा के नहीं रखता हूं, स्पष्ट बोलता हूं। कहते हैं कुछ लोगों ने मुझसे, है कुछ ऐसे साधक मेरे शिष्य लोग जो कहते हैं कि गुरुजी मंत्र एक भी नहीं काम करता है। आपके अंदर पहले नंबर बात तो विश्वास नहीं है। पहले नंबर बात कि आपके अंदर विश्वास नहीं है। आप छल कपट से किसी भी मंत्र का प्रयोग करते हो। मैं खोल के बताना चाहता हूँ, मोहिनी मंत्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, वशीकरण मंत्र के ऊपर। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा
अगर आप गलत नीयत से किसी भी मंत्र का प्रयोग करोगे तो वह मंत्र आपको फलीभूत नहीं होगा, वो मंत्र कभी भी फलीभूत नहीं होगा और सही से कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर छल कपट है, ठीक है, और मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं। दूसरे नंबर बात कि आपके अंदर ऊर्जा पावर नहीं है, आप कभी भी इष्ट देवी देवता का कभी ध्यान नहीं करते हो, गुरु मंत्र का जप नहीं करते हो, किसी भी सरस्वती मंत्र गणेश मंत्र का आप जप नहीं करते हो, तो आपका मंत्र कैसे काम करेगा, कैसे कार्य करेगा कोई भी तंत्र मंत्र। जब आपके पास विश्वास नहीं है, आपके पास ऊर्जा पावर नहीं है, तो कैसे कार्य करेगा। तो चलिए वीडियो के ऊपर चल रहा हूँ, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे मैं हर एक चीज़ खोल के बतला देता हूँ आप लोगों के समक्ष, मैं कोई भी तथ्य छुपा के नहीं रखता हूँ। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके, और कमेंट करके बताएं मुझे कि किस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ उस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो विषय है खास करके, यानी कि पहले सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, मैं हर एक चीज़ बतला देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मंत्र और विधि विधान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मुझे एडिटिंग करना नहीं आता है, ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा इस चीज़ के लिए, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो जैसे कि कोई भी हो, डाइन जोगिन तांत्रिक बैगा ओझा भूत प्रेत जिन जिनात किया कराया खिलाया पिलाया कुछ भी हो, मुठबान चपेट, आपको करना क्या है। अगर किसी रोगी के ऊपर ऐसा है, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा क्रिया है, तो आप उनके पास जाए, या अगर आपके पास आते हैं तो आप उसे क्या कीजिए, एक साबुत हल्दी लीजिए, पहले आग जला लीजिए, आग का व्यवस्था कीजिएगा, आग का बंदोबस्त पहले कर लीजिए। एक साबुत हल्दी ले लीजिए, साबुत हल्दी कहीं भी मिल जाएगा आपको, परचून की किराने की दुकान में, आप वहाँ से व्यवस्था कर लें, ठीक है। और आप उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई भी किया कराया है या कोई भी दुष्ट आत्मा है, तो आप उन व्यक्ति के ऊपर से हल्दी ले लीजिए सीधे हाथ में, जो आप तांत्रिक है उनके लिए कह रहा हूँ, अपना शरीर बंधन कीजिए और उनके सर से उस हल्दी को नीचे के तरफ मंत्र पढ़ते हुए 11 बार या 21 बार उतारा कीजिए, और मंत्र पढ़ते हुए, और इसके बाद उस हल्दी को आग में डाल दीजिए, सब जल के भस्म हो जाएगा। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र आप लोगों को बतला रहा हूँ। हल्दी बान से नीलगिरी पहाड़ थाराए, यह सब देख बोलत गोरखनाथ, डैन योगिनी भूत प्रेत मुंड काटो तान। हल्दी बान से लिया हाथ उठाए, हल्दी बान से नीलगिरी पहाड़ थाराए, यह सब देख बोलत गोरखनाथ, डैन योगिनी भूत प्रेत मुंड काटो तान। तो यह मंत्र है, आप लोगों को बतला दिया हूँ, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कारगर मंत्र है। तो आप लोग इसे प्रयोग में लाइए, अपना भी भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह मेरा खुद का चैनल नहीं है, यह आप सबका चैनल है। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय सियाराम, जय माँ दुर्गा भवानी, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय विघ्नहर्ता गौरी पुत्र महादेव पुत्र श्री गणेश जी महागणपति, सभी के जीवन से सभी विघ्नों को दूर करें।